हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी, तो इंट्रोडक्शन वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया था 8.2 का, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मुझे जो कराने थे वो नहीं करा पाया। सारी बातचीत आपको द्विपद प्रमेय की बेसिक जानकारी में ही निकल गया सारा समय। तो कोई बात नहीं भाई, लेक्चर दूसरा भी आ गया है और उसके अंदर हम लोग अब बातें करेंगे एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो लेकिन इस लेक्चर में आने से पहले आपको ये ज़रा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से कि जो बातें हमने करी हैं उनको आपने अच्छे से नोट कर लिया है। भले ही वो आपको मतलब 50 से 60% समझ में आई हो, पूरी 100% समझ में आने की गारंटी मैं भी नहीं लेता अभी, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, उसको आप देख के आए हों और जो बेसिक चीज़ थी उसकी, जब आज हम बात उसके बारे में करेंगे तो आपको हाँ ऐसा लगे कि हाँ यार, हाँ ये चीज़ आपने बताई थी, ठीक है। तो अब इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं और ताकि एक्सरसाइज के सवाल भी हम लोग कर पाए। तो इसके अंदर उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, वो कहा गया है x की घात 2 प्लस 3 बटे x की घात 4, जहां x 0 के बराबर नहीं है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, का प्रसार कीजिए, ठीक है ना। तो आप कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे, सर जी काहे द्विपद प्रमेय के चक्कर में पड़ रहे हो, 3 बटे x इसकी घात 4 का है तो मैं तो उसकी 4 बार गुना कर दूंगा उठा करके। भले ही समय ज्यादा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा कतई नहीं करना। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भाई साहब इसके साथ तो ये बेईमानी हो जाएगी ना, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय हमने क्या सीखा था, हमने एक प्रमेय सीखी थी, बड़ी सी एक फॉर्मूला सीखा था जिसको याद भी कराया था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि ऊपर वो फॉर्मूला बना करके लिख दूंगा, उसका इस्तेमाल कर लूंगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि x की घात 3 प्लस के 3 बटे x की घात 4 का मेरे को प्रसार करना, इतना ध्यान रखना, बाकी सब मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। हमने वहां किया क्या था, हमने वहां पर किया क्या था, हमने वहां पर जो किया था उसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। चल थोड़ी देर में आज ये तो अभी कौन सी जरूरत है तेरी। हमने कहा था कि अगर a प्लस बी की घात कभी भी n हो तो द्विपद प्रमेय के हिसाब से उसको खोला जा सकता है। पहला पद बनेगा nc0 और a की घात n, दूसरा पद बनेगा nc1 a की घात n माइनस 1 एंड b की घात 1, फिर nc2 a की घात n माइनस 2 और b की घात 2, और nc3 a की घात n माइनस 3 एंड b की घात 3, प्लस nc4 a की घात n माइनस 4 एंड b की घात 4। और ये चलती रहेगी कहानी कब तक, जब तक है, मतलब जब तक है ये a, जब तक है a, जब तक है a। तो ncn a की घात n माइनस n, यानी कि खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो b की घात n। और इस बीच में हमने कहा था कोई जनरल पद अगर देखना होगा बीच में पकड़ के कहीं पे आरवा, तो वो देखेंगे ncr a की घात n माइनस r और b की घात r, है ना। तो ये सब चीजें आपको हमने बताई थी। इसको याद रखने का तरीका क्या है क्या नहीं है आपके पास में, इसको भी हमने इसका संक्षिप्त रूप भी बताया था, शॉर्टकट फॉर्म भी बताई थी। तो वो सब बातें हो चुकी, कुछ स्पेशल केस भी बताए थे पिछले वाले लेक्चर में जिनका यूज हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। तो लेकिन अब अभी बात करते हैं उदाहरण नंबर, जो हमें उदाहरण दिया गया था, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 अपॉन एक्स की घात 4 का मेरे को प्रसार करना है, का प्रसार करना है, ठीक है ना। प्रसार का मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला दे रखा भाई साहब, उसका यूज कर लो। अभी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन डिसाइड होता है कि n कितना है। n 4 है तो इसका मतलब 5 पद आएंगे, वो मैंने बता दिया। जितनी घात होती है उससे एक पद ज्यादा आता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करें तो सीधी बात है, a की जगह तो हम एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे, b की जगह हम 3 बटे एक्स का यूज करेंगे। तो याद रखेंगे x की घात 2 प्लस 3 बटे एक्स की घात 4 को जब हम खोलेंगे तो पहला पद क्या बनेगा, ध्यान दो, पहला पद क्या बनेगा, वो बनेगा n। व्हाट इज n, व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 4, तो 4c0, 4c0 a की घात एंड व्हाट इज a बनेगा पहला पद एक्स स्क्वायर की घात n मतलब 4, ठीक है बेटा। फिर प्लस 4c1 बिकॉज nc1 होता है,
और a की घात यानी कि x स्क्वायर की घात 4 माइनस 1 n माइनस 1 होता है, और b की घात 1, और b का काम कौन करेगा मेरे भाई, 3/x, और आ जाएगा 3/x, ठीक है, प्लस NC2 x की घात a की घात, a की जगह कौन है हमारा, बेसिकली a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड b इज इक्वल टू हमारा 3/x है, यही काम कर रहा है। तो ये आ जाएगा 4n, व्हाट इज n, n तो 4 है ना, तो 4 माइनस 2 एंड 3/x की घात 2 प्लस 4c3 है ना, और x स्क्वायर की घात आ जाएगा 4 माइनस 3 एंड 3/x की घात आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास में 3, ठीक है ना, घातें बढ़ रही है ना, a की घातें बढ़ती हैं, b की घातें घटती हैं, ये सब नियम हमने कानून बता चुके, ठीक है ना, प्लस 4c4 और x की घात आ जाएगा 4 माइनस 4, बस ये आखिरी पद है क्योंकि x बेचारा खत्म हो गया, अब x जहां मर जाता है वहीं बात खत्म हो गई, और 3/x की घात 4। हमने कहा था जितनी पदों की जितनी घातांक होती है उससे एक ज्यादा पद होते हैं, कितने पद हो गए इसमें, 1 2 3 4 और 5, देख लो n की वैल्यू आपके पास में 4 है, पदों की संख्या जो है वो कितनी है, वो 5 है ना, आपके पास वो कितनी है, 5 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, देखो मैं करता हूँ, टेंशन ना लो, छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए कुछ रिजल्ट भी याद रख लें तो बेहतर रहेगा, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखे थे। NC0 ऑलवेज हमारे पास में 1 होता है, NC0 हमारे पास में 1 होता है, n चाहे कुछ भी हो, जैसे हमारे पास 4C0 भी 1 होगा या 100C0 भी 1 होगा, आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका इसका फॉर्मूला खोलोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0 का फैक्टोरियल इससे ही कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तो फैक्टोरियल सॉरी NC0 का मान 1 होता है, और ध्यान रखें NCN का मान भी 1 होता है, ये हमने बात आपको क्रमचय संचय में सिखाई थी, और ध्यान रखना है कि NCR का मान हमेशा NCN माइनस R के बराबर होता है, इसका भी मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बचूंगा इससे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इनका तो दोनों का यूज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चलिए नहीं भी करूंगा तो तब भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। NC0 का मान 1 होता है, अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो खोल लो, फॉर्मूले से कर लो, 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है NCR क्या होता है, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो फैक्टोरियल 0 एंड 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा x की घात 4 दूनी 8 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1, x की घात, देखो ध्यान से सुनना मेरी, 2 की घात आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3/x, ठीक है, प्लस इसका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 वाई 4 माइनस 2, और ये आ जाएगा x की घात 2 की घात 2, क्योंकि 4 में से 2 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 3 की घात 2/x की घात 2, भाई देख लो ना स्क्वायर है। चलिए फिर आ जाएगा इसका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड आपके पास में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल हो जाएगा x, नहीं मतलब इसको इक्वल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर की घात यहाँ पे 1 बचेगी तो 1, और यहाँ आ जाएगा 3 की घात 3/x की घात 3 प्लस जगह ही हमारी खराब होगी यार, चलो इसको हटा लेंगे, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के इसके साथ, क्योंकि उसको अच्छे समझाना ना। फिर है इसका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 और x की घात 0 और 3 की घात 4/x की घात 4, ठीक है। चलो भाई अब ध्यान दो, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4 तो कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, जो मैंने पहले बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि NC1 की वैल्यू सॉरी NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, NC1 की वैल्यू आपके पास में
एन होती है और एन सी एन माइनस वन की वैल्यू याद रखो एन होती है। इनको यूज में बहुत ज़्यादा करूँगा। देखो अब देखो एक्स की घात 8 आ गया पहला पद प्लस, देखो यहाँ फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 बचेगा खाली, और एक्स की घात आ जाएगा 6 गुणे 3 बटे एक्स प्लस फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 2 दूनी 4 गुणे 9 बटे एक्स की घात 2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3, चेक कर लो ये तो 1 हो जाएगा ना, और एक्स की घात 2 गुणे 3 तिया 9 तिया 27 बटे एक्स की घात 3 प्लस ये वाला पद इससे ये कट जाएगा, सीधी बात है, तो 1 ही हो गया। मैंने कहा भी था एनसीएन क्या होता है, एनसीएन क्या होता है 1 होता है, तो 1 ही हो गया ना। तो एक्स की घात 0 या 3 की घात 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हाँ, तो 81 बटे एक्स की घात 4 लास्ट वाला पद बना। सॉल्व कर लो मेरे भाई अच्छे से इसको। एक्स की घात 8 प्लस, जब इसको खोलूंगा मैं तो यहाँ तो 4 आ जाएगा ना, समझो ना भाई। इसको फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखेंगे बटे फैक्टोरियल 3, और यहाँ से घात कटेगी तो आ जाएगा 3 एक्स की घात 5, भाई एक नीचे थी ना, प्लस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 4 गुणे फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे इसकी घात 2 कट जाएगी तो 9 एक्स की घात 2, 9 एक्स की घात 2, 9 एक्स की घात 2, ठीक है, प्लस अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे जब एक घात कटेगी नीचे बचेगा तो 27 बटे एक्स आ जाएगा, और प्लस 81 बटे एक्स की घात 4 आ जाएगा। तो यहाँ इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स की घात 8 प्लस 4 तिया 12 एक्स की घात 5 प्लस फैक्टोरियल 2 से 2 कटेगा, ध्यान रखो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, इसे काटेंगे 2 बार तो आ जाएगा 12, 4 तिया 12 और 12 निम्न 108, 12 निम्न 108 एक्स की घात 2 प्लस इससे ये कट जाएगा। 27 चौक कितने होते हैं, 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगा 2, 7 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, 108 और बटे एक्स खाली, ठीक है, प्लस 81 बटे एक्स की घात 4, 81 बटे एक्स की घात 4। बस इसको एक काम करना है, घटते घातों के क्रम में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। एक्स की घात 8 आ गया, ठीक है, 54 आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 54, देखो जरा 54 कैसे आएगा, ये 2 आया ना यहाँ, ये आया 2, ये आया 2, 2 तिया 6, छन्नी में 54 ही तो होते हैं, छन्नी में होते हैं 54, ठीक है 54। तो ये मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। आप हम लोग देखो इनको नोट करके रख लो, जहां भी यूज होंगी ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, 4 है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाते हैं आपको क्या करना है। देखो 2 में क्या कहा गया है, इन्होंने मेरे सामने एक बात कर दी और बहुत अच्छी सी। उदाहरण नंबर 2 में कहा है बेचारे ने कि जी जो काम मैं बड़ी आसानी से करता आया था आज उसने बड़ा कठिन कर दिया कि 98 की घात 5 का मान की गणना करो, की गणना करो। कहोगे सर जी कर लो ना गुणा करके, कुछ तो कहेंगे 1 मिनट मोबाइल निकालूं क्या, कुछ तो ये सोच रहे हैं मोबाइल निकालूं क्या, लेकिन भाई उससे नहीं करना, इस द्विपद से करना, ठीक है। तो चलो देखो क्या करते हैं, इस 98 को ना आप 98 की घात 5 को ना एक काम करो, इसे लिख लो 100, है ना, लिख सकते हैं ना 100 माइनस 2 की घात 5, तो इसका प्रसार करते हैं, यानी कि 100 माइनस 2 की घात 5 का हम लोग प्रसार करते हैं अकॉर्डिंग टू द्विपद प्रमेय। अकॉर्डिंग टू क्या, द्विपद प्रमेय, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो बात कैसे बनाते हैं, इधर ही कर लेते हैं ना काम। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग a का मान तो रखेंगे 100, है ना। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से इसको लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको हम यहाँ लिख दें 100
मैं प्लस का चिन्ह ही प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला जो लिखा है मैंने अभी वो केवल प्लस के लिए लिखा है ना। किसके लिए लिखा है? प्लस के लिए। वैसे माइनस के लिए मैंने फॉर्मूला पिछली बार बनवा दिया था, कि अगर बनवा दे क्या माइनस के लिए भी, देखो चलो बाद में बनवाऊंगा क्वेश्चन के बाद में। यहाँ माइनस का 2 लिख लें और इस पूरे की घात लिख लें 5। अब खोल लो इसको, एन सी, एन का मतलब 5, 5C0 ए की घात 5, यही तो था, ए की घात 5 प्लस 5C1 100 की घात, एक कम कर दो 5 माइनस 1, एंड आपके पास में -2 की घात आपके पास में आ जाएगी 1 प्लस 5C2 एंड 100 की घात 4 माइनस 2, जिसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना वो दम फटाफट करेगा इस काम को, वो नहीं इसमें टाइम लगाएगा। आपके पास में आ जाएगी 2 प्लस 5C3 एंड 100 की पावर 5 माइनस 3 एंड -2 की पावर 3, 5C4 एंड 100 की पावर 5 माइनस 4 एंड -2 की पावर 4 प्लस 5C5, और आपको पता है 100 खत्म हो जाएगा केवल -2 की घात, क्योंकि 100 की पावर 5 माइनस 5 0, तो आपके पास में 5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दो ध्यान दो, अभी रिजल्ट बताए थे यार, उनका यूज करो। अब आपको रिजल्ट बताए थे, यहाँ पे नोट कर लो, रिजल्ट को बहुत अच्छे से यूज कर लो, कि NC0 कभी रहेगा तो वैल्यू 1 बनेगी, NC1 कहीं होगा तो वैल्यू नहीं, हाँ अगर NCN होगा तो भी वैल्यू 1 बनेगी, NC1 होगा तो वैल्यू आपके पास में n आ जाएगी, और अगर NCN-1 होगा तब भी वैल्यू आपकी n आ जाएगी। बाकी एक फॉर्मूला और यूज में लाऊंगा, इस फॉर्मूले का मतलब समझ रहे हो ना। अगर ऊपर देखो 5C4 है, ऊपर नीचे में एक का अंतर है, तो उसकी वैल्यू 5 ही आ जाएगी, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। मेरे पास में 100C99 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अगर ऊपर नीचे में एक का अंतर हो, ऊपर नीचे में एक का अंतर हो, तो ये आ जाएगा आपका n ही। ठीक है, आपके पास में इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। चाहो तो इसको आप फॉर्मूले को NCR फॉर्मूला जो होता है हमारा, कौन सा NCR, उस फॉर्मूले से आप इन सब फॉर्मूलों को वेरीफाई कर सकते हो, इन सब को वेरीफाई कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट में यूज कर रहा हूँ, 1 हो जाएगी, और 100 की घात 5 में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बवाल खुल जाएगा। 5C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? NC1 की वैल्यू n होती है, तो डायरेक्ट यूज कर लो, 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 100 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस अरे नहीं -2 भी तो है, -2 की वैल्यू घात 1 है, तो ये माइनस तो आ जाएगा शुरू में यहाँ पे, है ना, और गुणा आ जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा 2 ऐसे रख लो अभी, प्लस 5C2 का मान तो निकाल लो, ऐसे ही करके निकाल लो यार, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 5 माइनस 2, और आ जाएगा 100 की पावर 2 और -2 की पावर 2 हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लो। वैसे एक बात ध्यान दें, अगर आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसका मान और इसका मान हमेशा बराबर होगा, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में कह रहा हूँ, पिछले चैप्टर में, कि NCR हमेशा NCN-R के बराबर होता है। तो 5C2 का जो मान होगा वो 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 2 3 आ जाएगा, इन दोनों का मान बराबर होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसको कैसे चेक करें कि मान बराबर किन के होते हैं, इसको कैसे चेक करें कि किन किन के मान बराबर होते हैं, ये कैलकुलेशन कम करने वाली स्थिति में है। देखो, अगर नीचे रखी हुई संख्याओं का योगफल ऊपर की संख्या के बराबर होता है तो मान बराबर हो जाता है। अगर सपोज कर लो 10C5 है, 10C4 लिख लो, और है 10C6 है, तो इनको जोड़ो, 4 और 6 कितने हो गए? 10, और 10 के बराबर, तो इनका मान हमेशा बराबर होगा, चेक कर लेना। 10C4 का मान हमेशा 10C6 के बराबर होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे 17C11 का मान किसके बराबर होना चाहिए? 17C11
इसमें कितना जोड़ें, इसमें कितना जोड़ें कि ये 17 हो जाए 6। आप चेक कर लो, इनको और इसको जोड़ने से ऊपर वाला नंबर मिल जा रहा है तो इनका मान बराबर होगा। तो आप इसी तरीके से आप में कैलकुलेशन को कम करने का तरीका है ये, है ना आपके पास में। अगर आप देखो तो इसका मान अगर हम निकाल लें, अगर से 5c2 का मान निकाल लें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, है ना, अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होगी एंड फैक्टोरियल 3 यहाँ आ गया, ये कट गया और ये कट गया 2 बार, तो इसकी वैल्यू आएगी 5c2 की वैल्यू हमारी 10 आ गई। कितनी आ गई? 10। तो आप चाहो तो इसकी जगह डायरेक्ट 10 इस्तेमाल कर लो, क्या कर लोगे? 10 गुणे इतना। अब आपको पता है इसका भी सॉल्व करके, क्योंकि मान बराबर है तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। लेकिन एक बात ध्यान दें, यहाँ पर -1 की घात, माइनस की घात विषम संख्या है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और साथ में 100 की घात आ जाएगी 2, ठीक है ना। नहीं, क्या गलती करी मैंने यहाँ पे भाई, मैंने क्या गलती करी, यहाँ तो 5 होगा तो यहाँ पे आएगी घात 3, ये भी तो होगा 5 4 3 2, ओके। और यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3 का मतलब 8 प्लस 5c, देखो अब मेरी बात सुनो, ये वाला इस्तेमाल में आ जाएगा, है ना। या ये भी कह सकते हैं कि 5c1 का जो मान था, 5c1 का मान कितना था, अभी निकाला था मैंने 5 था, और 5c1 का मान तो बराबर होगा 5c4 के, क्योंकि इसको जोड़ने से 5 मिल रहा है। अगर नहीं भी ये चीज़ें समझ में आ रही तो आप फॉर्मूला लगा दो, उठा के दिमाग मत लगाना इतना फालतू का, वो अपने आप समझ जाओगे, वो आप अपने आप ही समझ जाओगे जब इसे खोलोगे ना। देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 को खोलो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और अपॉन फैक्टोरियल 1, इससे कटाइए तो 5 ही तो आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ही 5 लिख लो, क्या लिख लो, 5 गुणे 100 की घात 1, है ना, और ये माइनस की घात हो गया प्लस, माइनस की घात सम संख्या तो प्लस, और 2 की घात यानी कि 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस NCN की वैल्यू कितनी होती है, 5c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आ जाएगा 32। लेकिन विषम पावर की माइनस की घात विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है आपके पास। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ गया है। इसका मतलब क्या है 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो ये हैं, 2 पंजे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस यहाँ पे देखो 5 गुणे इसके आगे आ जाएंगे कितनी, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, खोल के देख लो चाहे। और देखो एक सुनो मेरी बात हो, 2 पंजे 10 भी हो गए, यहाँ 10 भी हो गया, बाद में कर लूँगा, प्लस ये 10 है ही है गुणे इसके आगे कितनी जीरो, 2 जीरो ये हैं 3, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, पता चल रहा ना कैसे जीरो देख रहा हूँ मैं, यानी कि 100 के हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो चेक कर लो, 2 2 4 2 6, 2 6 जीरो आएंगी। इसको देखने का तरीका ये भी है, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, घात कितनी है 3 है, 2 2 3 6 आ गई, 6 जीरो आएंगी। जैसे मैंने यहाँ किया था, कितनी जीरो हैं 2 हैं, घात कितनी है 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 जीरो आएंगी। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। चलो माइनस ये आ जाएगा 10 और 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी, और यहाँ पे लिख लो आप 80 सीधा, या रहने दो यार 10 ही रहने दो, गुणा 8 रख लो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 100 बस खाली, और माइनस का 32, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस एक जीरो और बढ़ा दो उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एक जीरो ही आ जाएगी, प्लस ऐसा ही यहाँ कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कर दो माइनस, देखो इसमें कर लो आप 80 और एक जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 1 2 3 और माइनस के 32, ठीक है ना, माइनस के 32। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई तो करना तो वही है जो हम बचपन से करते आए, इसको जोड़ लेंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3 10 लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और इसका दर से रखो एक, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 आ गया। ये तो इसमें से घटेगा, ये क्या होगा घटेगा, पहले घटा लो उसको। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और आ जाएगा 9, इतना आ गया। ठीक है, इसमें ये जोड़ दो, कौन से वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9। फिर इसमें से 80 8 लाख घटा दो, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख घटा दो, 1 2 3 4 5 5 ही तो हैं, हाँ, और फिर आपके पास में 8, ये इसमें से घटा दो। तो जब घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 और 10 में से 2 जाके 8 में से 2 बचा, यहाँ 9 आया। ठीक है, और यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आपका 0 आया और यहाँ पे आपका 9 आ गया। ठीक है, अब इसमें 8,000 जोड़ दो, 8,000 इसमें जोड़ दो क्योंकि जोड़ना है ना वो, तो प्लस कर दिया मैंने 8,000। तो भाई 0 0 0 और ये आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 8 फिर 0 फिर 2 फिर 9 फिर 0 फिर 0 फिर 9 और फिर इसमें से 32 घटा दो, 32 घटा दो। तो 32 जब घटाएंगे तो बचेगा 8, 9 में से बच 6 और यहाँ पे भी 9 बचेगा। ठीक है ना, आपके पास में यहाँ 7 बचेगा, बाकी सब सेम। भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी हो ना, देख लेना रफ कॉपी में, क्योंकि भाई मैंने हिम्मत तो पूरी करी, मैंने हिम्मत तो पूरी करी है। तो 90 39 है 7968, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऊपर से कहीं गड़बड़ मैंने कर दिया इसके अंदर। कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि पहले तो आपके ये वाली टर्म्स तो सही आ रही हैं, ये भी नहीं, और मुझे लगता है क्या आंसर है 90 39, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा फिर भाई, यहाँ पे 3 कैसे आएगा 90 39, यहाँ 0 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैंने देखो यहाँ 9 आ गया था, यहाँ 0 बचा था, तो यहाँ 0 यहाँ 9। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओ जरा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे जोड़ा था इसको तो हमने जोड़ा था ना पहले घटाने के बाद में। 0 आ गया 0 आ गया 0 आ गया 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया। कहाँ पे गलती हुई है चेक कर लूँ जरा एक बार, फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। 1 मिनट वेट करो प्लीज़। चलो यार, अपने बेसिक तरीके से इसको देखते हैं, मतलब देखो तरीका तो यही करने का, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कैजुअल लेके चला, हो तो इससे भी जाएगा, मैं कहीं मिस्टेक थोड़ी सी कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले प्लस प्लस वाले जो बचपन में करते थे, प्लस वाले एक साथ ले ले, माइनस वाले एक साथ। तो प्लस वाला एक ये है, 1 2 3 4 5 पद है ना, तो एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, ये है। तो पहले हम लोगों को पता है कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास में 10 जीरो है ना। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके इसमें जोड़ लो आप ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 जीरो वाला 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, क्योंकि टोटल पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और है प्लस का, कौन है 8,000, और 8,000 और ले लो, 8,000 और ले लो, उसको भी ऐड कर लो। 8,000 है या 80,000 है, 8,000 ही है। कितना है आपका 8,000 है, इसको चेक कर लो 8,000 है क्या ये। 16 पंजे हो गया 80 और 100 था ये। ठीक है, 8,000 है, इसको जोड़ लो आप, इसको क्या कर लो जोड़ लो। तो 0 0 0 8 0 फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ इतना आपके पास में। तो आपका जो मिस्टेक है वो यहीं आ रही है, यहाँ पे इसमें एक चीज़ छूट रही है मेरी, यानी कि इस वाले पद में हमने कुछ छोड़ा है, इस वाले पद में हमने कुछ छोड़ा है, और वो क्या छोड़ दिया मैंने ऐसा, उसको देखना है। और हमने बिल्कुल छोड़ा है मेरे भाई, बिल्कुल छोड़ा है, ये 4 छोड़ दिया यहाँ यार। तो 4 का मतलब यहाँ पे 40, तो यहाँ पे इसका मतलब ये 4 आएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये 4 आएगा तो फिर यहाँ पे ये 4 आएगा मेरे भाई। अब आंसर आपका आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया
100 और 400 फिर 8000 और उसमें से घटा देंगे। इनको जोड़ लो आप, इनको आप किताबों से जोड़ के लिख देता हूँ मैं, या जोड़ देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइनस वाले कितने हैं भाई? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आएंगे, 10 भी तो बनेंगे। इसके नीचे फिर हमें लेना है 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और 8, और उसमें हमें 32 और जोड़ना है, 32 और जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखो, 2 3 0 0 0 8 0 0 0 और 1, यह आ जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0 8 0 0 0 और 3 2, है ना आपके पास में। तो मेरे भाई जब इसको आप घटाओगे तो आपका आंसर जो है भाई, अब तो देख वही आएगा। बहुत मेहनत कर ली यार, बहुत मेहनत कर ली। 9039 एंड 20 एंड 79 एंड 68, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक एग्जाम्पल और हमारे सामने बन रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और हमारे सामने बन रहा है, और वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके साथ साथ एक रिजल्ट याद रख लो यार, हर बार ये थोड़ा ही ना काम होगा। माइनस वाला रिजल्ट याद रख लो आप, कि अगर कभी माइनस वाला फॉर्मूला बनता हो तो a माइनस बी की घात अगर n हो जाए, माइनस आ जाए, तो इसके अल्टरनेट पद पे, यानी कि पहला पद प्लस में रहेगा, जहां जहां b होगा वहां माइनस में आएगा, जहां जहां b की घात विषम संख्या होगी, देखो यहाँ b की घात 1 है तो ये माइनस वाला पद आएगा, c1 a की घात n माइनस 1 और b, फिर ये प्लस में रहेगा a की घात n माइनस 2 b स्क्वायर, फिर माइनस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3। ये बेचारे कहीं इनका ठिकाना मिल ही नहीं रहा इन्हें, है ना, इनको इन फॉर्मूलों कहीं ठिकाने बेगाने है ना, दूसरे चैप्टर के हैं, तो यहाँ आएंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है आपके पास में। और a की घात n माइनस 4 एंड b की घात 4, प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में NCn और -1 की घात n और b की घात n। तो ये फॉर्मूला आप, एक फॉर्मूला प्लस का और एक फॉर्मूला माइनस का आप याद रख लें बेटा, है ना, आप क्या कर लें, याद रख लें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर मेरे पास में है 3। उसमें कह रहा है कि 1.01 की घात कितनी है, उत्तर इकाई, भाई पेन से देखना पड़ेगा यार, है ना, गिननी पड़ेगी ना, 1 2 3 4 5 6 6 घात है, 6 जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है, में कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो भाई देखो प्रॉब्लम किसके साथ में, इसे सॉल्व कर लो, पहले क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जो हमारे पास में 1.01 की घात जो है वो 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख है, 1 2 3 4 5। इसको कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1, है ना, की घात 10 लाख, 1 2 3 4 5। भाई जब पता चल जाएगा तभी तो बता पाएंगे ना कि किससे बड़ी है, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब इसको अगर द्विपद पर में से मैं खोलूं, आप कहोगे सर जी मारोगे क्या, कोई मारने वारने का इरादा नहीं है। जब आप बड़े बड़े काम करने शुरू कर देंगे ना, तब ये आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। तो अब इसमें ए का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा। देखो NC इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, क्योंकि 10 लाख ज़्यादा हो गई क्या, हाँ 10 लाख तो हो ही गया ये। NC0 पहला पद होता है NC0, a की घात n का मतलब ये 1 2 3 4 5 प्लस NC 1 2 3 4 5 C1, ठीक है मेरे भाई, और 1 की घात 1 की घात 1 2 3 4 5 6 -1
ये तो कहता है। और b की घात 0.1 की घात 1 प्लस, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे पद आएंगे और लेकिन जितने भी पद आएंगे वो सारे के सारे धनात्मक होंगे। यहाँ लिख देंगे अन्य धनात्मक, पता ही है धनात्मक ही आएंगे क्योंकि आपको पता है ना यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस वाले फॉर्मूले में सारे प्लस के पद आते हैं, वो तो माइनस वाले में जाके आगे प्लस माइनस होता है। अब मेरे भाई बात सुनो, हमने कहा था NC0 का मान, बेचारे वो फॉर्मूले का फिर भाग गए यहाँ से कहीं। NC0 इज वॉट 1 होता है, NC1 इज वॉट n होता है ना, ये तो होता है। और NCn इज वॉट 1 होता है और NCn-1 इज इक्वल टू, अरे छोड़ो ना, जिसकी जरूरत हो वो इस्तेमाल में लाएंगे। तो n को अगर NC0 है, इसका मान तो हमारा 1 ही हो गया, इतना बड़ा कोई, और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, प्लस ये हो गया 1 प्लस इसका मान कितना बनेगा, इसका मान NCn का मान होता है, NCn का मान होता है यही आ जाएगा ना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, इनटू इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 1 की घात कुछ भी कर लो 1 ही होता है। और इसको आप क्या कर सकते हो, 0.1 को क्या लिख सकते हैं सॉरी, तो अगर हम 0.1 को दशमलव हटाएं 1/10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अन्य धनात्मक पद, अन्य धनात्मक पद। अब मेरी भाई बात सुन लो, इससे 0 कट जाएगी एक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 लाख रह जाएगा, 10 लाख नहीं, फिर प्लस अन्य धनात्मक पद, पॉजिटिव पद है ना, आगे आएंगे। मेरी बात सुनो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 लाख 1 हो गया ना, प्लस अन्य। अब मुझे बात बताओ, हमें किससे तुलना करा रहा था वो, 10,000 से। बता 10,000 बड़ा या ये बड़ा, भाई ये तो 1 लाख 1 तो ये हो ही गया है ना आपके पास में, 1 लाख 1 नहीं, मैं गलती कर दी ना, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो है 0.01 है ये, अरे यार देखो 0.01 होना चाहिए, यहाँ पे 0.1 नहीं 0.01, क्योंकि आप देखो ना 1 में जब आप जोड़ोगे 0.01 जोड़ोगे जब भी तो आपका 1.01 आएगा। तो भाई ये ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी यार कितनी गंदी मिस्टेक है यार। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो बात बनेगी वो बनेगी 0.01, और जब 0.01 होगी तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, फिर 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो यहाँ पे केवल 10,000 बचेगा और ये आ जाएगा 10,001। ठीक है, अब बताओ भाई 10,001 तो यही बन रहा है, लेकिन इसमें और भी पद जुड़ेंगे, तो बड़ी कौन सी है, सीधी बात है यही है कि 1.01 की घात जो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा होगा किससे, 10,000 से, ये कन्फर्म सी बात है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करने मेरे भाई, और सब में बढ़िया काम करना। चलिए आपके पास बात करते हैं, मेहनत वाले क्वेश्चन है ना, बताना मुझे कैसे लगे क्वेश्चन आप लोग। उदाहरण नंबर मेरे पास में है 4, और उदाहरण नंबर 4 कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए, आप लोग अपनी किताबों में देख सकते हैं, सिद्ध करना है कि जो 6 की घात n है और माइनस 5n जो है को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष रहता है, एक शेष बचता है। मतलब हमें द्विपद प्रमेय से प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि अगर 6 की घात n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ये ऐसा सवाल हो गया जैसे हमने गणितात्मक सिद्धांत में किए हैं, लेकिन भाई साहब हर जगह जो है चीज़ें मिलती हैं, सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से।
तो चलो बात करते हैं इस बारे में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से बात करते हैं, जो हमारे पास में a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, ये वाला सबसे नंबर 1 में। हमें क्या करना है, 6 की घात n बनाना है। तो a प्लस बी की घात n है, इसको 6 की घात n बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, a की जगह तो 1 भर लेता हूँ, b की जगह मैं 5 भर लेता हूँ। तो वन प्लस 5 की घात n हो जाएगा, तो जिसको हम 6 की घात n कह सकते हैं, क्योंकि आंसर मुझे क्वेश्चन के अंदर 6 की घात n चाहिए ना, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी की घात जो n वाला फॉर्मूला है, nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 b प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 d स्क्वायर, nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3, nc4 a की घात n माइनस 4 b की घात 4, चलते चलते ncn एंड b की घात n, मुझे तो याद है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी लो भाई। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1 तथा b इज इक्वल टू 5 रखने पर क्या बात बनेगी, देखो तो 1 प्लस 5 की घात n इज इक्वल हो जाएगा nc0 1 की घात n प्लस nc1 1 की घात n माइनस 1 n टू 5 प्लस nc2 a की घात a कितना है 1 1 की घात n माइनस 2 एंड b कितना है 5 की घात 2 प्लस nc3 आपके पास में 1 की घात n माइनस 3 और 5 की घात 3 प्लस एंड सोने से चलता रहेगा, हमें नहीं जिम्मेदारी है किसी की। चल लास्ट वाला पद लिख लो सिर्फ कि ncn और यहाँ पे 5 की घात n आ जाएगा, ncn 5 की घात n, क्योंकि वहां से 1 तो खत्म हो ही जाएगा आपके पास। देखो ये तो हो गया 6 की घात n, क्या हो गया 6 की घात n। nc0 का मान कितना होता है, पहले ही फिर मिटो दिए मैंने फॉर्मूले यार, nc0 is what 1, nc1 is what n, ncn is what 1, nc0 n, nc1 आपका n और ncn माइनस 1 आपका n ही होगा, तो ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ तो केवल 1 ही बचेगा, प्लस आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से, एनसीएन की वैल्यू n हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 5, तो ये ले जाएगा 5n प्लस nc2 का मान कितना हो जाएगा, nc2 का मान होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस 2, और 1 तो खत्म हो गया और यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनसीएन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ 5 की घात केवल n बचेगा, 5 की घात बचेगा n। अब मेरी भाई बात सुनो, हम कोशिश करते हैं कि ये बना लें किसी तरह, इस 5 की घात n को देखो, आप ध्यान से देखो ठीक है, आपके पास में थोड़ा पानी वानी पी लें यार, बहुत टाइम हो गया, ठीक है चलिए देखो, तो आप ध्यान से देखेंगे आप जो मैं करने जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं कि 6 की घात n तो है ही, इस 5n को मैं इधर पलटी मार रहा हूं, 5n इधर बराबर हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो चाहो तो उसको जो का तू छोड़ते रहो यार, इसकी जरूरत नहीं है मैं लिखने की, nc कौन सा था ये nc2, ऐसे ही रहने दो, और इसको भी 5 की घात 2 ही रहने दो, ऐसे चलता चलता। बीच में एक पद और भी तो आया था यहाँ पे nc3 और 5 की घात कितना 3, 5 की घात 3 प्लस ऐसे चलते चलते nc2 और 5 की घात n। एक काम करो, क्योंकि हमें दिखाना किससे डिविजिबल 25 से, तो आप एक काम करो 5 की घात 2 जो है कॉमन निकाल लो अंदर से पूरे में से, मतलब इनको छोड़ करके। मैंने क्या करा 5n को तो इधर पटक दिया, अब ये 1 जो का तू है, जो आगे के जितने पद हैं उनमें से आप 5 की घात 2 मतलब 25 को कॉमन निकाल लो, तभी तो बात बनेगी। तो आ जाएगा nc2 क्योंकि ये तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे जाएगा nc5 और 5 खाली, प्लस ऐसे करते करते ncn, लास्ट वाला क्या है ncn है ना, ये ncn है, या फिर खाली 5 की पावर n लिख लो ना, क्योंकि तो 1 हो ही गया था यहाँ। तो जब 5 की पावर n में से मैं 5 की घात 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5 की घात n माइनस 2, क्योंकि 2 बाहर निकाल लिया ना, तो जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे 5 की घात 2 की गुणा 5 की घात 5 माइनस 2 में करोगे,
है ना, आपके पास n-2 में करोगे तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 की घात आ जाएगी 2 + n-2, 2 से 2 कटेगी तो 5 की घात n ही मिल जाएगा जो वापस था हमारा यहाँ। तो हमने क्या करा 5 की घात 2 कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान दो 6 की घात n माइनस 5 की घात n इजिकल टू 1 + 25 इंटू ये कोई भी धनात्मक राशि होगी, क्या होगी, धनात्मक, कोई भी धनात्मक संख्या आएगी, ये कंफर्म है, कोई भी आपको धनात्मक संख्या आपको मिल जाएगी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जो अगर हम लोग बात ध्यान दें, अगर ये 1 ना होता, 1 क्या बताना चाह रहा है, 1 क्या बताना चाह रहा है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम अगर k कह दें तो हम लोग इसको पूरे धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, k कह देते हैं। तो 6 की पावर n माइनस 5n बराबर हो जाएगा 1 + k 25k। या एक बात सुनो, अब बचपन वाली बात सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। जब हम 2 से 5 को भाग करते थे तो 2 दूनी 4 आता था, शेषफल 1, तो हम लिखते थे 5 को हम लिखते थे 2 × 2 + 1, ये तो करते थे। या आप 2 को 6 से भाग कर लो तो ये आएगा 3 और आपके पास में 4, ये आएगा शेषफल 2। तो क्या करते थे कि जो हमारे पास में जो भाज्य होता है, भाज्य जो होता है वो भागफल यानी कि 3 गुणे आपके पास में भाजक यानी कि 2 प्लस शेषफल के बराबर होता है। वो कंडीशन पढ़ी थी ना आपने क्लास 10th में, ए से जब हम लोग बी को भाग करते हैं, बी से हम लोग जब ए को भाग करते हैं तो आंसर क्यू आता है और घटा के शेषफल आर बचता है, तो हम लिखते हैं ए = BQ + R, है ना आपके पास में। इसमें यही तो बात हो गई कि जब हमने ए को बी से भाग करा तो शेष आर बचा। तो इसमें भी तो यही बात बन रही है। देखो अगर मैं इसको सही करके लिखूं, अगर मैं सही करके लिखूं कि 6 की पावर n माइनस के 5n इज इक्वल हो जाएगा, 5n इज इक्वल हो जाएगा, मैं इसको 25k को शुरू में लिख रहा हूँ +1। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारे पास में भागफल आ गया, है ना, ये हमारा भाजक आ गया और ये हमारा शेषफल आ गया। तो आप लिख सकते हैं आसानी से इस बात को, ठीक है नहीं आपके पास में। इससे अतः विभाजन एल्गोरिथम से, ये क्लास 10th में था वर्ड, इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते थे क्लास 10th के पहले चैप्टर में, विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है नहीं, से आप ये कह सकते हैं क्या हमारे पास में कि जो भाजक है, बता दो उसको, जो भाज्य है, पहले लिखो भाज्य, वो तो हो जाएगा ये वाला 6 की घात n माइनस के 5n, और जो भाजक होगा, भाजक हो जाएगा 25, और आपके पास में जो भागफल होगा, भागफल जो होगा वो हो जाएगा k कोई भी संख्या आ जाएगी, और जो शेषफल होगा वो आपके पास में आ जाएगा 1। तो आप इसको कंपेयर करके देख लो ना कि ये जो संख्या है जब हम इसको 25 से भाग करते हैं तो कोई आंसर मिलता है, k कोई संख्या मिलती है k, और k कोई भी धनात्मक संख्या होगी जो इनको कैलकुलेट करके निकाली जा सकती है, और हमारे पास में शेषफल आएगा 1। तो आप कह सकते हैं, इतनी बात लिखने के बाद में डायरेक्ट वो कह सकते हैं, अतः ये सिद्ध हो चुका है द्विपद प्रमेय से कि जो 6 की पावर n माइनस 5n है वो 25 से डिविजिबल है। तो बेटा अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से।